अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, सवाल यह है कि आखिर क्यों जब भी बजट पेश किया जाए, ख्वाह वो विफाक का बजट हो, सूबे का हो या फिर बल्दियात का बजट हो, उस पर दोनों जमातें यानी कि जो रूलिंग पार्टी होती है, जो पोजीशन पार्टी होती है, वो मुत्तफिक दिखाई नहीं देती। और यही हुआ इस बार कराची में बल्दियाती बजट जब पेश किया गया तो उस पर बहुत सारे एतराज़ात उठाए गए, बड़ा हंगामा आराई हुई, शोर शराबा हुआ। बहरहाल बजट पेश कर दिया गया 55 अरब रुपए से ज़ायद का बजट, जिसमें 20 अरब रुपए कराची के तरक्याती स्कीमों के लिए रखे गए हैं। जो बल्दिया उज़्मा कराची ने अपना रेवेन्यू जनरेट किया उसकी मालियत 3 अरब रुपए से ज़ायद बनती है, जबकि क्लिक के हवाले से और दीगर सूबाई सतह पर भी इस बजट के अंदर बड़ी रकूम शामिल की गई हैं। ये बजट कितना कामयाब बजट है, कराची वालों के लिए कितना कारगर साबित होगा? क्या जो बल्दिया उज़्मा कराची के तहत कराची शहर में चलने वाला निज़ाम है उसमें कुछ बेहतरी आ सकेगी? सड़कें, पानी, सफाई सुथराई का निज़ाम या बल्दिया उज़्मा कराची के ज़ेर इंतज़ाम जो अस्पताल हैं, जो सड़कें हैं, क्या वो अब इस बजट से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकेंगे? इस पर बल्दिया उज़्मा कराची का क्या मौक़िफ़ है, अपोजिशन पार्टीज़ क्या कहती हैं और आपका यानी कि अवाम का क्या रद्द अमल है, सब कुछ आज अपने इस शो में। अच्छा जनाब, बल्दिया उज़्मा कराची का बजट भी आ गया और कराची वालों का रद्द अमल भी अब आएगा इसके ऊपर कि जो बजट पेश किया गया है उस बजट से कराची का आम शहरी कितना मुतमईन है और क्या वो ये समझते हैं कि इस साल के बजट से अब कुछ रवां साल बेहतरी आएगी, कराची के मसाइल कुछ कम हो सकेंगे? मेयर कराची साहब के हवाले से कराची वाले क्या कहते हैं कि वो जो बजट तरतीब उन्होंने अपने काउंसिल के साथ दिया है उस बजट को कराची के लिए कारगर बनाया जाएगा? क्या कराची वाले इस बजट को अच्छा बजट समझते हैं? ज़रा बात करते हैं लोगों से। ये बताएं कि बजट पेश किया जाता है हर साल, बल्दिया उज़्मा कराची अपना बजट पेश करता है, इन्होंने इन दिनों में अपना बजट पेश कर दिया है। क्या बजट पेश करने से, जो बजट पेश किया है उससे कुछ बेहतरी कराची में आपको लगता है कि इस साल आ जाएगी? ये पाकिस्तान में कभी नहीं बेहतरी आएगी। नहीं आएगी? अच्छा, क्या वजह क्या है? जितने MP MN है ना, हाँ, वो बेचारे गरीब भूखे मर रहे हैं। हाँ, कुछ नहीं मिल रहा, ना घर मिल रहा है ना कुछ मिल रहा, बस अपना कमाओ अपना खाओ। अच्छा। हाँ मेयर कराची साहब की कारकर्दगी से कितना मुतमईन है मुर्तज़ा वहाब की? भाई कराची देखो ना, एक बंदा थोड़ी है, 100 बंदे हैं, किस किस को बोले? ठीक है, घर का बजट सही बन जाता है? नहीं बन सकता ना भाई, महंगाई इतनी हो गई है, कहाँ से बजट बनेगा? हाँ। पेट्रोल के रेट देखो। हाँ, जो बंदा ड्राइवर बंदा पेट्रोल जो बाइकें चलाते हैं उनका कैसे पूरा हो रहा होगा? घर का बजट ही नहीं बनता। घर का बजट ही अच्छा, नहीं एक बजट ये भी बनाते हैं सामने बल्दिया उज़्मा वाले, हाँ। पूरे शहर का बजट होता है। सही है। इस बार इन्होंने बजट बनाया पूरे शहर का 55 अरब रुपए से ज़ायद का, 20 अरब रुपए तरक्याती कामों के लिए रखे हैं। आपको लगता है कि इस बजट के बाद कराची में कुछ बेहतरी आएगी? ये बताओ, ये लगाएंगे? हाँ, ये बताओ, ये ये लगाएंगे? तो आप बताइए सर, आपको क्या ऐसा लगता हो है? ही नहीं सकता, ये लगाएंगे। अच्छा, अपनी जेबें भरेंगे और उड़ जाएंगे यहाँ से। ये करप्शन की वजह से सारे काम खराब हो जाते हैं, जो बेईमानी और रिश्वतखोरी का बाजार है। बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ पाकिस्तान में, कराची में क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। होता तो है काम, नहीं, अगर कुछ काम भी ना नहीं हो रहा हो तो शहर अरे कैसे भाई, चलता? कुछ नहीं हुआ। जहाँ ना बड़े बड़े पाइपों की जरूरत थी, वो पाइप इतने देर डाल के चले जाते हैं। पानी के? हाँ, नहीं गटर के, सेवरेज वाले जी, पाइप? जी, अच्छा, जी। उनकी बात कर रहे हैं, छोटे कर दिए जी अब। जी बिल्कुल। तो काम तो कर रहे हैं ना, काम पुराने क्या कर रहे हैं? पाइप हटाते हैं, काम नए क्या लगा कर रहे हैं? देते जब हैं। पानी कचरा फंस जाता है, इसके बाद दोबारा खुदाई होती है। हाँ। अरे हजरत, चोरों का जमाना है, सारे चोर हैं भाई, अच्छा। सारे चोर। एक आखिरी सवाल है, अगर कराची शहर में बल्दिया कोई अच्छा काम करना चाहे, नंबर 1 पे वो कौन सा काम होगा जो आप इनसे करवाना पानी चाहेंगे? और सर्विस का। पानी और सेवरेज। हाँ, बस। चलें जी, पानी सेवरेज का मसला हल हो जाएगा। बजट 55 अरब रुपए से ज़्यादा का पेश कर दिया है KMC ने। बजट तो हर साल पेश करते जरूरत से ज़्यादा ही पेश होता है, हैं। अच्छा, ज़रूरत से ज़्यादा ही पेश होता है, मगर हाँ, लगता नहीं है ना, वो अच्छा। जेबों में जाता है, उनके अगर- अकाउंट में। हाँ, अगर ये पैसा लग जाए, ये 55 अरब रुपए का जो बजट है, 20 अरब रुपए की तरक्याती स्कीम है, तो कराची में कितनी बेहतरी आ जाएगी? ये जो बजट इनको मिलता है ना, ये बजट सारा का सारा लग जाए ना इस शहर कराची में, तो ये कराची शहर दुबई बन जाए। बन जाएगा। हाँ जी। ठीक है सर, आपको कोई उम्मीद है बजट से? कुछ भी उम्मीद नहीं है। वजह क्या है, इतनी नाउम्मीदी क्यों है? मैं आपको क्या बताऊँ, बचपन से देखते हुए आ रहे देखते हुए आ रहे हैं। शहर कराची का हाल, हाँ,
बचपन से जवान हो गए, शादी हो गई, बच्चे हो गए, हाँ। शहर का हाल वही का वही, बल्कि दिन ब दिन बद से बदतर होता चला जा रहा है। कोई बेहतरी तो आ नहीं रही। भाई जब ये सवाल हम इनसे करते हैं हाँ। तो वो हमें सड़कें गिनवाते हैं, वो कहते हैं हमने फलानी सड़क बनाई, फलाना अंडरपास बनाए। मिसाल के तौर पे गुलिस्तान जौहर का अंडरपास बना है, शाहराह भुट्टो बना, कोरंगी और शाह फैसल जो पूरा एक वो इंटरचेंज बनाया है, कोरंगी में 7,000 सड़क बनाई, 16,000 सड़क बनाई। वो तो अपनी चीज़ें गिनवा देते हैं, गिनवा तो काम देते तो हैं। किया है ना ठीक है। कुछ। अब आप वाटर बोर्ड को ही ले लो। हाँ, ठीक यहाँ है। फंस जाएंगे लोग, ज़रूरत है ना, सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है इंसान की? पानी। पानी नहीं मिलेगा तो वो जी सकेगा? मुश्किल, नामुमकिन है। पानी के बगैर हाँ। गुजारा मुश्किल है ना। हाँ पानी का हाल क्या हुआ है आपके सामने, टैंकर माफिया क्या कर रहा है सबको पता है, सबके इल्म में। हाँ। इल्मी सिंह गवर्नमेंट को ही जो वो टैंकर माफिया अगर इस बता दे रहा है बजट ना। में कोई अच्छा काम, कोई ऐसा काम जो कि आप समझते हैं कराची के एक मसले को ख़त्म कर दे, वो कौन सा काम होना चाहिए था जो इस बजट में किया जाए? पानी का या सीवरेज का या कचरे का? मेन चीज़ है पानी पे काम करे, हाँ। सेवरेज पे काम करे, हाँ। और गैस। तीनों चीज़ें ज़रूरत अच्छा, की है। गैस तो खैर बल्दिया के इख्तियार में नहीं है। लोड शेडिंग। मेयर कराची साहब मुर्तज़ा वहाब साहब, उन्होंने अपना दूसरा बजट बतौर मेयर पेश किया है। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में मेयर साहब की कारकर्दगी जिस तरीके से चल रही है, कुछ बेहतरी के चांसेस हैं? नहीं, कुछ भी नहीं है, मेयर कराची की कारकर्दगी से कुछ भी मुतमईन नहीं नहीं है, जीरो है। है? बल्दिया उज़्मा कराची ने किस दौर में अच्छा काम किया है? मुस्तफ़ा कमाल को ठीक है जनाब आली, वफाक ने अपना बजट पेश कर दिया, सूबे ने भी कर दिया, अब बल्दिया उज़्मा कराची ने भी कर दिया। 55 अरब रुपए से जायद का आमदनी का तखमीना लगाया है। कराची में कोई ऐसे काम नज़र ही नहीं आता। साबिका जो बजट है उसका कोई सामने वर्क करते हुए नज़र नहीं आता। अभी क्या काम करेंगे? तो नए पे क्या रखेंगे? नया पे कुछ भी नहीं, ख्वामख्वाह आवाम के लिए टैक्स, रोडों को ब्लॉक करना, खोदना, वही रोड को खोद के दोबारा जो है ना गटर लाइनें डालना, यही उनका काम होता है। और कोई डेवलपमेंट तो नज़र नहीं आती है। 20 अरब रुपए डेवलपमेंट के लिए रखे हैं। आज तक तो मैंने कितने 20 रुपये लगाते हुए नज़र नहीं है। रोडों का हाल आप सब देख रहे हैं। कोई देखो मोटरसाइकिलों के ऊपर कितने मसाइल पैदा किए, नंबर प्लेट बदल दो, ये कर दो, वो कर दो। रोड बनाते हुए कभी दिखाया आप लोगों ने? कभी इनका हक नहीं है कि भाई रोड भी बना के हमें जैसे कि कौन सा रोड आपको बनवाना है? कोई भी रोड आप देखो, ये मोटरसाइकिल के सत्यानाश होता है किस वजह से? गरीब का रोजगार यही है। इस बार भी उन्होंने इतना टैक्स लगा दिया, अभी वो नंबर प्लेट के 3,000 रुपये बोलते कि आप दो तो हम चेंज करके देंगे। पता गरीब आदमी कहाँ से करेगा? ऊपर से जुर्माने इतने कि 15,000 के मोटरसाइकिल के ऊपर 15,000 जुर्माना है, कहाँ से भरेगा? क्या मोटरसाइकिल उन्हीं को दे दे, वफाक को दे दे? फिर ये वफाक का कारनामा है, वो सुबह इम्प्लीमेंट करता हमारे ऊपर। तो लिहाजा आवाम से गुजारिश है कि ये बजट किसी काम का नहीं है। ने आपको पूरा पाकिस्तान का बजट में 5 अरब से जायद की रकम रखी है बजट में म्यूनसिपल सर्विसेज के लिए। म्यूनसिपल सर्विसेज इस वक्त सूरत हाल कराची में क्या है, और उस बजट के बाद 5 अरब के बाद आप समझते हैं कुछ नहीं बेहतर? होना, कुछ नहीं होगा। इतनी नाउम्मीदी? जी जी बिल्कुल, जो 20-21 साल से नहीं हो तो अब कैसे हो जाएगा भाई? बिल्कुल। इसमें अच्छा, कोई- अगर कुछ अच्छा हो जो बल्दिया उज़्मा कराची अपने तय कर सकती है, वो क्या होना चाहिए इस शहर में? भाई ये जो सारी रोड्स का इशू चल रहा है, सेवरेज का है, सब सेट हो जाए बस। उसमें क्या अर्ज है? लोगों की डिमांड कोई लंबी चौड़ी थोड़ी है, सोने के रोड नहीं बनाने। जो है ये सामने आपके नज़र आ रहा है, गंद है सामने, हेड ऑफिस के सामने ही हाल है, तो फिर क्या होगा शहर में? सही हो जाए, लोगों को तकलीफ नहीं है। ठीक है, पानी के मसले पे बल्दिया उज़्मा कराची के एफर्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं? वो कह रहे हैं हम भाई, हब डैम से हमने 45 MGD पानी जो है वो शुरू करवा दिया है। वो कर रहे होंगे, लेकिन अभी उसके जो समरात हैं वो अब तक नहीं है 20 साल से। अब जब समरात आएंगे तो पता लगेगा, अगर आने में हमारी उम्र ही ख़त्म हो गई तो फिर हमारे बच्चे देखेंगे। बस ये है, यूनिवर्सिटी रोड का हाल देख लो, सब ऐसे ही है ना यार। चले ठीक है जनाब आली। अच्छा, मुझे इस बात का अंदाज़ा तो है कि जब हम शहर में बल्दियाती निज़ाम के हवाले से बात करते हैं तो लोगों की बड़ी शिकायत सामने आती है। इसमें कोई शक नहीं कि कहीं ना कहीं अपनी सतह पर हर इदारा, हर इंडिविजुअल काम करने की कोशिश कर रहा है, मगर शायद आवाम की तवक्कुआत पर अभी भी पूरा नहीं उतर रहा। जो बजट पेश करते हैं बल्दियात वाले, इन्होंने अपना बजट पेश किया, जैसे सूबे का होता है, वफाक का होता है। 5 अरब रुपए रखे हैं म्यूनसिपल सर्विसेज के लिए। 5 अरब रुपए में आपको लगता है कि कराची के मसले हल हो जाएंगे? म्यूनसिपल सर्विसेज अच्छी दे रहे हैं आपको? सफाई सुथराई, सीवरेज का निज़ाम आपके सामने ही है। आप देख रहे हैं कितना जो है पानी पड़ा हुआ है यहाँ पे। आज दूसरे ये शाम तक जो है ना, ये पानी गटर का आगे तक चले जाएगा। ये आधी रोड पे चले जाता है ये पानी। समझे ना आप? तो काम तो हो रहा नहीं है। 5 अरब लगाएं तो
5 अरब में से 1 अरब भी नहीं लगता असल में। ज़्यादा पुरानी बात नहीं, सिर्फ 10 मिनट पहले करके आ रहा हूँ ये सवाल। क्या जवाब दिया उन्होंने? वो कह रहे हैं कि भाई हम कोशिशें कर रहे हैं, और जब शहर चलता है इतना बड़ा तो कहीं ना कहीं उसकी मसाइल सामने आते हैं। कहीं ना कहीं आता है ना, बोलो आपके घर के सामने है ये, आपके घर के सामने ही है। आप खाली खिड़की खोल के अगर जाओगे ना तो आप देखोगे आधी रोड पे जो है पूरा पानी भरा हुआ है ये। और ये 1 साल के लिए 10 साल से हो रहा है। 10 साल से यही सूरत है, और अभी बारिशें भी सर पर है। जी जी। चलें जनाब आली, ये तो मैंने बात की है उन लोगों से जो कि बल्दिया उज़्मा कराची के दफ्तर के बिल्कुल सामने या तो कारोबार कर रहे हैं या यहाँ पर उनका आना जाना होता है। खुश वो लोग भी नहीं हैं। एक छोटे सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं और आवाम की जो राय है, आवाम अगर कहीं कोई कमी कजी है उसकी भी निशानदही करते हैं, कोई अच्छा काम है उसकी भी निशानदही करते हैं। जो आवाम की राय है वो आपके सामने रहे। वेलकम बैक नाजरीन, आज हम बात कर रहे हैं जिस मौजू पर बल्दिया उज़्मा कराची ने जो अपना बजट पेश किया उस हवाले से यकीनी तौर पर अपोजिशन जमातों का अपना एक मौक़िफ़ था जो सामने आया, अवाम का रद्द अमल उस पर सामने आ रहा है। उसके साथ साथ जो मेयर कराची या बल्दिया उज़्मा की जानिब से जो मौक़िफ़ है वो भी आपके सामने रख रहे हैं। करमुल्ला वकासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान हैं मेयर कराची के। और सर, 55 अरब रुपए से ज़ायद का बजट पेश किया गया, 20 अरब रुपए से ज़ायद तरक्याती कामों के लिए रखे गए। सवाल ये सर, ये कोई इस टर्नओवर का ये 5वां बजट है मुर्तज़ा वहाब साहब ने जो मेयर कराची ने पेश किया, बतौर मेयर कराची उनका तीसरा है। पिछले बजट से कितना इस बजट को मुख्तलिफ समझते हैं और कितना कारगर होगा ये कराची वालों के लिए? ठीक है, पहले तो एक आपकी करेक्शन कर दूं कि मेयर कराची का ये दूसरा बजट है। पहला बजट जब हम यहाँ आए थे तो हमसे पहले एडमिनिस्ट्रेटर पेश कर चुके थे, तो ये ऑफिशियली दूसरा बजट है जो मैं एज अ मेयर कराची उन्होंने पेश किया। पिछले बजट में और इस बजट में जो फ़र्क है उसमें ये देखें, केएमसी एक ऐसा इदारा था जो पिछले अदवार में जिस तरह इसकी बुरी हालत थी कि वो अपने लोगों को, अपने मुलाजमीन को तनख्वाह भी नहीं दे सकते थे, लेकिन इस इदारे को इन 2 सालों में जिस तरह स्ट्रेंथन किया गया है, तमाम डिपार्टमेंट्स में रिकवरी सेक्शंस को बेहतर बनाया गया है, वो इक़दाम किए गए हैं जिससे केएमसी का रेवेन्यू जनरेशन बढ़े। आपने देखा बजट में हमारे पास 31 अरब रुपए तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के हैं, जो तनख्वाहें और मुख्तलिफ मद में कंटीजेंसीज भी हैं। 20 अरब रुपए का जो है ना हमारा तकरीबन ये तरक्याती बजट का पोर्टफोलियो है, जिसमें 9 अरब रुपए हमें जो है ना एडीबी की मद में और 7.4 अरब रुपए क्लिक के हैं, तो 3 रुपए जो है ना केएमसी फंडेड जो है ना डेवलपमेंट फंड, केएमसी की अपनी रेवेन्यू है वो 3-3.5 अरब है। जी जी। तो इसमें हमने बहुत एक तो एमयूसीटी की वजह से भी बूस्ट मारा है, और जो तरक्याती स्कीम असल में जिन कराची के हलकों में चल रही हैं वो सबको पता है, और इस वक्त 25 टाउन काम कर रहे हैं, लेकिन कारकर्दगी सिर्फ आपको कराची शहर में यूनियन कमेटी के लेवल पे कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की नज़र आएगी, जिसमें वो चेयरमैन काम कर रहे हैं। लेकिन पहले फेज़ में हमने कोशिश की है, जो ट्रेजरी बेंचेस के चेयरमैन हैं, अलाइज हैं, उन सबको हैं, अब सब अपोजिशन के साथ मिलकर कराची की 246 यूनियन कमेटीज़ को टारगेट कर रहे हैं मेयर साहब, और कोशिश कर रहे हैं कि सब जगह डेवलपमेंट के काम। सर, इस बजट में आवाम तो शायद ये टेक्निकलिटीज़ ना समझ पाएँ, एक आम आदमी, तो क्या इस बजट में कराची के जो बुनियादी मसाइल हैं उसमें कहीं कुछ कमी आ सकेगी? क्या पानी की 2-4 बूंदों में इजाफा हो जाएगा? कहीं कोई बड़ी सड़कें जो ख़राब हैं वो बन जाएंगी? कोई मेगा प्रोजेक्ट्स हैं इस साल? देखिए, बात ये है, मेगा प्रोजेक्ट्स भी जिस तरह सिंध गवर्नमेंट के साथ मेयर साहब मिलकर कर, अब हम हब डैम पे काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त हब डैम से 45 MGD पानी चल रहा है। वो एक टूटी फूटी केनाल है, उस पर जो है ना आते ही मेयर साहब ने जो है ना उस पर स्टैंड लिया और सीएम साहब से बात की, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से बात की, उन्होंने स्पेशल अटेंशन ली और 12 अरब रुपये उस पर सेंक्शन की, और इस साल इंशाल्लाह जुलाई में उसका हम इफ्तिताह करेंगे। वो 45 MGD पानी जो है वो 100 MGD में कन्वर्ट होगा, और उससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। देखिए, ये शहर साल से
जिस तरह कोलिशन में ये शहर किसके पास था, अगर 79 में मेयर कौन था, 83 में कौन था, 87 में कौन था, 2001 में कौन था, 2006 में कौन था, वो सबके सामने आया। ये शहर सुन लें, ये डिटेल में बात सुन लें प्लीज़। तो उनकी मास्टर प्लानिंग क्या थी? असल में मास्टर प्लानिंग के जो इफ़ेक्ट्स आते हैं वो इतनी जल्दी नहीं आते, बाद में ज़ाहिर लेकिन होता है। जिन लोगों के हाथों में ये शहर रहा, उन्होंने, हम भी अपनी ये कराची शहर और सिंध के बेहतर मुस्तकबिल के लिए यहाँ के स्टेक होल्डर्स को अपना कोलिशन पार्टनर बनाया था जो इस शहर के फैसले करते थे, लेकिन उसकी बहुत बुरी हालत थी। उसके बाद चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने स्पेशल अटेंशन ली, सीएम को, अपने वज़रा को, अपने मेयर को, सबको जो है ऑन बोर्ड लिया, अपने कारकुनों को, अपने अहदेदारों को, अपने डिविजनल प्रेसिडेंट्स को हिदायत की है कि कराची शहर की आप उसमें आप वाज़े एक चेंज भी आया है। आप कराची शहर में देखें कि सेहत की फैसिलिटीज़ हैं जो पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं। आप देखें NICVD जैसा इदारा, सर, ये तो आप सूबे के लेवल की बातें कर रहे हैं ना। देखें सूबे की लेवल पे काम कौन कर रहा है? मैं तो आपसे बल्दिया के हवाले से बात बल्दिया कर के रहा हूं। हवाले से दस्तयाब वसाइल में आप बजट बनाओगे या दस्तयाब वसाइल में ही बनाएंगे? बिल्कुल, दस्तयाब वसाइल 55 अरब रुपए हैं, जिसमें हमने उसको 20 अरब रुपए का पोर्टफोलियो क्या आज से पहले केएमसी में था? नहीं था। जो ADP थी, मैं भी अपोजिशन लीडर यहाँ रहा हूँ, यहाँ पे मुझे कितनी स्कीमें मिली हैं सबको पता है, क्या काम हुआ। वसीम अख्तर हर वक्त जो है ना इख्तियारात का रोना रोते थे, तो हमने तो उन्हीं इख्तियारात में रहकर जो ये काम किया है, केएमसी को बेहतर पोजीशन में लाएं। हमने पेंशन में देख लें, उसमें देखें कितना पेंशन का बड़ा असर एक दर्द सर बन गया है। 9 अरब रुपए की हम लायबिलिटी अक्सर देखते हैं लोगों की कतारें लगी हुई होती हैं। 9 अरब रुपए की लायबिलिटी मिली है हमें, हम उसको अभी 2-2.5 अरब रुपए तो हम 2 सालों में दे चुके हैं, और हम मजीद हम इसको इस तरह मैनेज कर रहे हैं कि केएमसी अपने ऑन फंडेड रिसोर्सेज से जो है जो प्लानिंग की जा रही है, जो फिक्स डिपॉजिट्स किए जा रहे हैं, कुछ हमें गवर्नमेंट की तरफ से हम मिलकर इस चीज़ को तेज़ी के साथ जो है ना पे कर रहे हैं लोगों को, ताकि वो फैसिलिटेट हो सके। जो लोग सारी जिंदगी, आप देखें इस वक्त हम इन 2 सालों में हम 3 साल की जो है ना उतार 2016, 17, 18 3 साल के लोग तो पता नहीं कब से यहाँ बैठे हुए थे, तो वो चीज़ें क्लियर हुई हैं। अब देखें तो अच्छा वक्त मिल गया है सर आप लोगों को। बिल्कुल अच्छा, देखें अच्छा वक्त आ रहा है, सूबे के सतह पर भी, बल्दियात की सतह पर भी बहुत अच्छा वक्त आ रहा है। अच्छा अभी आना अभी है। इस नहीं देखें, मैंने आपको कहा ना कि उसके सम्राट इतने उन्हें कवर करने में वक्त लग रहा है, इतने जल्दी नहीं मिल सकते। अभी आप देखें कि पूरे शहर में जो डेवलपमेंट चल रही है, हम केएमसी की सतह पे भी चल रही है। आपकी बात को काटते हुए सर, आपके जो नाकदीन हैं वो ये कहते हैं डेवलपमेंट के नाम पे कोई एक 7000 रोड, कोई एक हॉक्स पे का रिजॉर्ट जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे है, कोई एक छोटी सड़क, 42 नाले क्या साफ़ किए हैं बल्दिया ने? आपके नाकदीन का जो मौक़िफ़ है जो अभी हम लेकर आ रहे हैं, क्या उन्होंने कराची की जो अंदरूनी सड़कें हैं जो टाउन की जिम्मेदारी में हैं वहाँ पर कोई मुआवनत की है? जो 105 सड़कें बल्दिया उस्मा कराची के पास हैं, उसमें कुछ उन्होंने कारकर्दगी दिखाई? देखिए बात सुने, आप कहते हो नाकिद का काम क्या होता है? तनकीद करना। दोनों तरफा होता है सर, दोनों तरफा होता है। सुन लेना, तारीफ भी करता नाकिद। सर हाँ। बात ये है कि आप साफी बने, जो ना वकील उनके ना बने। मैं जो आपको बात मैंने तो सर कोट एंड कोट ये किया है। आप कह रहे हो ना टाउन की अंदर गलियां, यूनियन कमेटी क्या है? यूनियन कमेटी जो है उसका जो जुरिडिक्शन है वो टाउन का है, अंदरूनी गलियां हैं, उसका मुआवनत तो करेगी ना सुने ना, KMC। मुआवनत क्या, उसमें हमने 246 स्कीमें दी हैं जो टाउन नहीं दे सका है, वो केएमसी दे रही है। हम अपनी 106 सड़कों को अलग से बना रहे हैं, वो अलग हमारा प्रोग्राम है। तो डेवलपमेंट ये हो रही है, आप लोगों को रिकॉर्ड सही बताया नहीं जाता, आप लोगों को इसकी बात आपने कही ना, टेक्निकलिटीज़ पता नहीं है। तो टेक्निकलिटीज़ ये हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियाला मेयर इसको फोकस कर रहा है हर जगह। चलें जनाब, करमुल्ला वकासी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़े पुरुम्मीद भी हैं, और ये दावा भी है कि जनाब आली जो बजट पेश किया गया है, जो बेस्ट पॉसिबल रिसोर्सेज हैं इस वक्त अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उसको देखते हुए एक अच्छा बजट बनाया गया जो कि रवां साल कराची वालों के लिए बड़ा अच्छा साबित होगा। आने वाला वक्त जो है वो नताइज का जो है बताता है।
कराची के जो मसाइल हैं एक आम आदमी के, जिसमें हम अगर बल्दिया उस्मा कराची की बात करें तो जनाब वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें अच्छी सड़कें मिलें, अच्छी तफरीही मकामात मिलें, जो अस्पताल बल्दिया उस्मा कराची के अंडर काम कर रहे हैं वो अच्छे मिलें, जो दीगर सफाई सुथराई का इंतज़ाम है, इन तमाम तर चीज़ों के लिए आवाम देखते हैं KMC की जानिब। और KMC ने जो अपना बजट पेश किया है उसमें उसका विज़न जो रवां साल वो काम करने जा रहे हैं, जो स्कीम्स वो लेके आ रहे हैं वो तमाम तर मौजूद हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो आवाम की तवक्कात पर पूरा उतरें। बल्दिया उस्मा कराची ने अपना बजट पेश किया है इस साल का। 20 अरब रुपए रखे हैं तरक्याती कामों के लिए, सड़कें हैं, दीगर तरक्याती काम हैं। आपको लगता है कि इस साल इस रकम से कुछ बेहतरी आ सकेगी कराची में, कोई सड़कें बेहतर हो सकेंगी? अगर उन्होंने सोचा ऐसा तो बेहतर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। हाँ, माजी में ऐसा होता हुआ आपको कब दिखाई दिया? कौन से बजट के बाद आपको लगा कि हाँ यार इस दफ़ा काम हुआ है? किसके दौर में? मेयर साहब का भी यह दूसरा बजट है। तो सबसे बेहतर तो मुझे अपने मुस्तफ़ा कमाल साहब जो थे, अच्छा, उनके दौर में काम होता हुआ मुझे नज़र आया। बाकी मुर्तज़ा वहाब साहब भी काम करवा रहे हैं। हाँ जी, बेहतर कर रहे हैं। 55 अरब रुपए का बजट इस दफ़ा बल्दिया उस्मा कराची का रखा गया है, पेश किया गया है। 55 अरब रुपए से कराची में बेहतरी के चांसेस 100 में से कितने % है? 100 में से 60%। चलें जी, पॉजिटिव कमेंट जिसकी तलाश थी वो भी मिल गया है। बड़े पॉजिटिव माइंड शहरी हैं और कहते हैं कि जनाब 60% उम्मीद है इंशाल्लाह कराची में बेहतरी आएगी। अपना बजट पेश किया, जैसे वफाक करता है सूबा करता है। हमको हमारे खाने कमाने के वादे लगे हुए थे। ये आप लोगों के लिए तो किया उन्होंने, ये क्या किया है? उन्होंने किया है। आप ये बाइक चलाते हैं सड़कों पे, हाँ। उन्होंने ये सड़कें बनाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए 20 अरब रुपए रखे हैं इस साल। कोई फायदा नहीं है, हर साल रखते हैं, कोई फायदा नहीं है। तो लगता नहीं है क्या? कहाँ लगता है बताओ आप मेरे को। बनती तो है, कुछ सड़कें बनी भी हैं, कहाँ बनी है? अंडर पासेस बने अभी हैं। बारिश आएगी सब टूट जाएगा। अंडर पासों का हाल देखो जाके। हाँ। अंडर पासों के अंदर इतने बड़े बड़े खड्डे। अच्छा, और क्या? तो आपको उम्मीद नहीं है इस बजट से? कुछ भी उम्मीद नहीं है, किसी से, हुकूमत से ही उम्मीद नहीं है। हाँ। किसी से भी उम्मीद 55 अरब रुपए का बजट है, क्या समझते हैं कितना रुपया इस पे लग जाएगा इस दफ़ा स्कीमों पे? 55 में से 55 में से समझो 50 से इनकी जेब में जाएंगे। साफ बात है, क्लियर बोल रहा हूँ मैं ऑन कैमरा। 50 इनकी करप्शन की नज़र हो जाएंगे। हाँ, 50 इनकी जेब में जाएंगे। 5 अरब रुपए में तो 5 दिखावे के लिए ये लोग जो है ना थोड़ा बहुत धूप पॉलिश करेंगे बस, और कुछ भी नहीं है। 55 अरब रुपए काफ़ी हैं? गनीमत है, आटे में नमक 55 अरब रुपए पूरे लग जाएंगे? 55 अरब रुपए पूरे लग जाएंगे? लगेंगे तो नहीं है, क्यों? लेकिन फिर भी पेट तो भरी जाएगा किसी का। अच्छा, कराची में सबसे पहले अगर किसी काम को, बल्दियाती काम को, मसले को हल करने की ज़रूरत है, वो कौन सा है? वो कौन सा काम है? पानी, सफाई सुथराई, सेवरेज? सबसे पहले सफाई सुथराई है, फिर पानी है और फिर बिजली का निज़ाम है। बिजली तो खैर बल्दिया के वो तो डायरेक्ट बेशतर इख्तियार इलाकों में में नहीं है है ना। ही बिजली। हाँ, ठीक। बल्दिया की कारकर्दगी से कितने फ़ीसद मुतमईन है 100 में से? तकरीबन 40%। 60% मुतमईन नहीं है आप? ठीक है जी, चलें 40% भी मुतमईन है तो कुछ लोग तो हैं अभी ऐसे कि जो पॉजिटिव बल्दिया के कारकुन है भाई, बल्दिया के वर्कर हैं, उसके बावजूद 40% मुतमईन है सिर्फ अपनी कारकर्दगी से। तो बाकी शहरी कितने फ़ीसद मुतमईन है ये भी ज़रा जानते हैं। बल्दिया उस्मा कराची जिसकी ज़िम्मेदारी है शहर में बहुत सारी सड़कों की, बहुत सारे नालों की, सफाई सुथराई की, सेवरेज की, पानी की, बहुत सारे अस्पताल इनके पास हैं, इनकी कारकर्दगी कैसी जा रही है इस वक्त? कोई भी जारी नहीं। हाँ, कोई भी जारी नहीं। अच्छा नहीं जा रही है? नहीं, वही नाले भाई इनके अस्पताल हैं, अब्बासी अस्पताल है, हार्ट का अस्पताल है इनका 16 नंबर वाला। हम तो बल्दिया की साइड पे ना। हाँ हाँ, वहाँ पर हाँ, वैसे ही नाले भरे हुए, खड्डे टूटे हुए, रोड टूटे हुए। अब्बासी हॉस्पिटल में तो सारे चोर हैं। हाँ। काम सही नहीं हो रहा वहाँ पर? काम कैसे सही हो रहा है? बहुत सारी रेनोवेशन किसी पेशेंट को ले जाओ ना, हाँ। तो वहाँ तो कोई पेशेंट को स्टूल पास कर दे तो बोले 500 रुपये दो, फिर पेम्पर लगाएंगे। ये क्या बात कर? हाँ, तो बोले अब्बासी तो अगर आप चाहते हैं कि बल्दिया उस्मा कराची अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाए, किस काम पे फोकस करना पड़ेगा? हम तो आपकी बात के ऊपर बात करें ना, आप वहाँ पे अब्बासी हॉस्पिटल अच्छा है, मैंने उस बात के ऊपर बात बोली है। आप समझते हैं अब्बासी अच्छा काम नहीं कर रहा है? नहीं, बल्दिया के अस्पताल अच्छे नहीं चल रहे हैं? बल्दिया उस्मा कराची के, बल्दिया टाउन के नहीं।
मैं वासी की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं गया हूँ ना तो मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उससे आप मुतमईन नहीं हैं। आखिरी सवाल ये है, 55 अरब रुपए का बजट पेश किया है केएमसी ने, आपको लगता है कि सारा बजट अगर कराची पे लगा दिया जाए तो कराची में बेहतरी आएगी? बेहतरी आएगी, पैसे पूरे लगे तो फिर है ना। आधे तो ये खुद ही खा जाएंगे, आधे से ज़्यादा। ठीक है, शारा फैसल है, यूनिवर्सिटी रोड, दीगर जो भी बाहर के बड़े बड़े शाराएँ होती हैं, ये सब बल्दिया उस्मा कराची की जिम्मेदारी होती है इनको बेहतर बनाना। इस कारकर्दगी में बल्दिया उस्मा कराची कितना अच्छा जा रहा है या कितना ख़राब जा रहा है? अभी तो बहुत जुल्म हो रहा है कराची के ऊपर, रिश्कों वालों के ऊपर खास तौर पे। ये आई चंदी रोड पे तो इतने रिश्के वालों को बिला वजह पकड़ लें, बिला वजह चालान करें, 25-25 हज़ार रुपये अपने जेब में डाल लें, गाड़ियाँ बॉन्ड कर रही हैं। हम लोगों के लिए रिश्का चलाना भी आज़ाब हो गया। कराची शहर में जो बल्दिया उस्मा कराची है, सड़कें बेहतर बनाना, इनके ज़ेरे इंतज़ाम अस्पताल हैं उन्हें बेहतर बनाना, सफाई सुथराई करना, पानी फराम करना इनकी जिम्मेदारी है, सही तरीके से अदा कर रहे हैं? बिल्कुल, रोड टूटे पड़े हैं भाई हर जगह के, हर जगह पानी मानी गटर नाले भरे पड़े हुए, गाड़ी चलाना भी वो हो गया है। सबसे ज़्यादा ख़राब सड़क कौन सी है आपकी नज़र में? सबसे ज़्यादा ख़राब सड़क ये अपनी खड़ा मार्केट हो गया, आगरा ताज हो गया, समझे ना, ये खारादार हो गया। ये सारी अंदरूनी सड़कों की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़ी सड़क शारा जो होती है, जैसे कि ये एमएजना रोड या आई चुंदरी का रोड या शारा फैसल, इस तरह की कौन सी सड़क खराब है? ये रोड माशाल्लाह सब सही चल रही है। सही है, चल। ये शारा फैसल या आई चुंदरी रोड बिल्कुल सही है। ये अपना बाहर जो अंदरूनी इलाके ना बल्दिया साइड पे, ये सारे रोड टूटे पड़े हैं। ठीक है, 55 अरब रुपए से ज़्यादा का बजट पेश किया है केएमसी ने इस साल, 20 अरब रुपए रखे हैं कराची में तरक्याती कामों के लिए। आपको लगता है इस बजट से कुछ बेहतरी आएगी शहर में? कुछ भी बेहतरी नहीं आती पाकिस्तान में। वजह क्या है भाई? बजट बनाया है, उसके पैसे रखे हैं, स्कीमें बनाई हैं, फलाने काम के लिए इतने पैसे हैं, सेहत के लिए इतने, आईटी के लिए इतने। सर हम मजदूरी करते हैं, अब देखो हम सैलरी पे हम काम करते हैं, हमारी सैलरी पे तो कोई बात ही नहीं हुई है अभी तक। हाँ, आपको नहीं लगता कि कोई बेहतरी आएगी? नहीं आएगी। ठीक, बल्दिया उस्मा कराची की कारकर्दगी से कितना मुतमईन है? जिनका काम सफाई सुथराई, मेन शाराएँ बनाना, इनके अस्पताल हैं, कहाँ से मुतमईन होंगे? हाँ, आप देखें रोड पे कितनी डिस्टर्बेंस चल रही है। सारे रोड टूटे हुए हैं, ऊपर से गैस की लाइनों का सिलसिला शुरू हो गया है। अब वो जो है क्या नाम है, सारे रोड एक साथ खोद डाले, सारी गलियां खोद दी हैं, फिर ऊपर से मलबा नहीं उठा रहे, और ऊपर से बारिश का मौसम लगा पड़ा है। अब बारिश के मौसम में सबसे पहली बात की जाती है नालों की सफाई। वो आपके इलाकों में हो रही है? नहीं हो रही ना, कैसे होगी? नाले सफाई नहीं होंगे, ऊपर से भी मलबा पड़ा हुआ है, मिट्टी है। अब ये बारिश होगी तो ये कहाँ जाएगा? लादी से गटर में जाएगा, नालों में जाएगा, फिर चौक हो जाएंगे, फिर वही पानी उबलेगा। मसला। हाँ, अच्छा, 55 अरब रुपए से जायद का बजट पेश किया है कल बल्दिया उस्मा कराची ने। 20 अरब रुपए तरक्याती कामों के लिए रखे हैं, फर्क आएगा? अच्छा बजट है आपको लगता है? 9 करोड़ रुपए आईटी के लिए हैं, 1.25 अरब रुपए पार्क्स के लिए रखे हैं, न जाने कितने अरब अस्पतालों के लिए रखे हैं। तो ये तो हर साल की कहानी है। अच्छा, ये हर साल रखे जाते हैं? हर साल होते हैं, और हर साल कहाँ जाते हैं अल्लाह ही बेहतर जानता है। इसमें तो इतना 55 अरब रुपया अगर ये लग जाए कराची पे, कराची के हालात बेहतर हो जाएंगे? होना तो चाहिए, जिस तरह अगर पैसे लगे तो जब लगे तो जब। आप रिटायर्ड मुलाजिम हैं? जी। पेंशन्स मिल रही हैं टाइम पर? जी हाँ, पेंशन तो। कौन से इदारे से रिटायर्ड हैं? मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से। अच्छा, बल्दिया के? सही वक्त पर पेंशन आ रही है? हाँ जी हाँ। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि पेंशन आ रही। जो फंड्स वगैरह थे, ग्रेजुएटी वगैरह, वो सब मिल गए? हाँ, वो टाइम पर मिल रहे हैं, लेकिन वो जैसा आहिस्ता आहिस्ता। हाँ जी हाँ। बल्दिया उस्मा कराची की कारकर्दगी से बतौर साबिक मुलाजिम आप खुद कितना मुतमईन है? ये इदारा कैसा काम कर रहा है? इदारा तो अच्छा ही काम कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ काम हुए तो जब ना। कौन सा दौर अच्छा था केएमसी का? पहले का दौर अच्छा। कौन सा वाला? आज से कुछ 20 साल पहले। 20 साल पहले तो नेमतुल्लाह भी थे, मुस्तफ़ा कमाल भी थे, मतलब पिछले जितने भी लोग थे उन्होंने भी अच्छा काम किया, काम ये भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि आगे इससे भी ज़्यादा अच्छा हो जाए तो बहुत बेहतर हो जाएगा। मेयर कराची की कारकर्दगी से कितना मुतमईन है? सही काम कर रहे हैं? एफर्ट्स तो नजर आते हैं उनके? माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें जी, ये मुतमईन है। और जो लोग मुतमईन नहीं हैं उनका भी आपको बता रहे हैं, बल्दिया उस्मा कराची का बजट 55 अरब रुपए से ज़ायद का पेश किया गया, और उस हवाले से लोग क्या समझते हैं उनसे बात कर रहे हैं। बल्दियाती जो मसाइल हैं जिनमें सर फहरिस्त लोग पानी की शिकायत करते हैं, लोग सफाई सुथराई की, सीवरेज निज़ाम की शिकायत करते हैं, ये काम
क्या इस बजट के बाद कराची में कुछ बेहतर हो सकेंगे? आपका जो भी रिहायशी इलाका है उसमें कोई बेहतरी आने के चांसेस होते हैं जब बल्दियात बजट अभी तक तो आया नहीं भाई? पिछले साल भी इन्होंने बजट पेश किया था, कोई भी काम नहीं किया। पिछले बजट के बाद कोई एक काम हुआ आपके इलाके यार में? हमारा बल्दिया में मैं रहता हूँ, आबदाबाद में मेरी रिहाइश है। यकीन करो सारी गलियाँ खोदी हुई हैं, काम नहीं किया, पैक नहीं डाला। गलियाँ इनका काम नहीं है, गलियाँ तो टाउन्स का काम है। एक बात कर रहा हूँ, सब इनका काम है। ना रोडों पे कोई काम है, आप चल के देखो। कोई अच्छा पार्क बनाया? कोई पार्क नहीं। 1.25 अरब रुपए रखे हैं पार्क के लिए। जी वो खा जाएंगे, देंगे नहीं। 1.25 अरब नहीं, 600 अरब लेको। ये देते नहीं है, सिर्फ नाम है। सेहत के शोबे में कोई काम हुआ वहाँ पर? सेहत के शोबे में तो काम हुआ। अच्छा, कौन सा अस्पताल अच्छा चल रहा है? अस्पतालों में तो मैं गया नहीं हूँ, लेकिन अस्पताल खुले हैं हमारे उधर बल्दिया में, माशाल्लाह वो अच्छा किया। ये अच्छी दिल बात। के अस्पताल। सेवरेज का निज़ाम कैसा है? अच्छा है। सेवरेज का अच्छा है। मीठे पानी का? पानी भी चाहिए। सड़कों का मसला है? सड़कों का बहुत मसला है। पानी आ रहा है, पानी इतना आ रहा है कि आप पूछो ही मत। अच्छा चलें भाई, हम किसी इलाके में नहीं है अभी उस इलाके ये तो बड़े खुशकिस्मत कराची के शहरी हैं जिनके इलाके में इतना पानी आ रहा है कि वो खुश है। बाकी इलाकों में भी किसी इलाके में नहीं है, बकाया ज़्यादातर इलाकों में पानी है। मेयर कराची साहब की कारकर्दगी से कितना मुतमईन है? उसको मैं क्या बोलूँ, 100 में से 20%, 100%, 90%, 20% बस काम तो नहीं कर। ठीक है जी। अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हाजिर होते हैं, मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। हमने बजट के हवाले से मुतादिद शो किए माजी में, और चाहे वो विफाकी बजट हो या सूबाई बजट हो, उसमें क्या कुछ होने जा रहा था, क्या कुछ हुआ, आवाम का क्या रद्द अमल आया, वो सब आपके सामने रखा। और जब बल्दियाती बजट अप्रूव हुआ तो फिर उस पर भी आज हम अपना प्रोग्राम कर रहे हैं। और ये बजट कैसा है, कराची में क्या कुछ होने जा रहा है इस साल, इस पर बात करने के लिए हम आवाम के पास भी जाएंगे। और हमारे साथ इस वक्त अपोजिशन लीडर बल्दिया उस्मा कराची एडवोकेट सैफुद्दीन साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। 55 अरब और कुछ करोड़ रुपए का जो है वो आमदनी का तखमीना लगाया गया, और बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर है जिस पर हम आगे चल के बात भी करेंगे। आप वहाँ मौजूद थे, कुछ हर साल की तरह एतराज़ात भी उठाए गए। क्या कहना चाहेंगे सर इस बजट के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बजट जब भी किसी सूबे का आता है या फेडरेशन का आता है या शहर का आता है, तो वो रिफ़्लेक्ट करता है उसके अंदर आपके विज़न को। जी, आपका विज़न क्या है? अच्छा, अब कराची जैसा बड़ा शहर जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, घड़ी घड़ी वो बात रिपीट होती है कि जी हब है, माशी हब है, पाकिस्तान भर को फीड करता है, सिंध को फीड करता है, अच्छी बातें करता है। तो लेकिन इसका बजट जब पेश हो और उसमें आपका कोई विज़न नज़र ना आए, आपका कोई ये ना पता लगे कि कराची में जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं आप वो क्या करना चाहते हैं। अभी पूरा बजट ये है ना सारा सामने आपके, इसमें पूरे जो भी तखमीने दिए हैं, पहली बात तो ये कि मुर्तज़ा वहाब साहब भी कहते हैं, अगर हम यहाँ से शुरू करें, कि मैंने KMC को अपने पाँव पे खड़ा कर दिया है। जी बिल्कुल, बारह हमने सुना। अब बताइए, आपने KMC को क्या अपने पाँव पे खड़ा कर दिया है? इसमें सिर्फ तरक्याती बजट अगर आप ले लें, तरक्याती बजट में 9 अरब रुपए आपके सिंध गवर्नमेंट से आने, ADP की रकम, आपके 7 अरब रुपए कहाँ से आने, क्लिक से आने। जी, सभी ने 9, 7, 16, बाकी रह गए 4 अरब रुपए। इन 4 अरब रुपयों को मैक्सिमम जो 4 अरब 3, 3.5 अरब रुपए हैं, इसको आप खर्च करना चाहते हैं। कहते हैं कि जी ये हम इस पर अपने पाँव पर खड़े हो गए। फिर मजाक ये कि सारे आपकी जो सारी आमदनी है वो मांगे तांगे की आमदनी है, बाकी जो OZT आएगी वो सिंध हुकूमत से आएगी, जो वफाकी हुकूमत देती है पैसा, वो फिर OZT की शक्ल में हमारे पास आता है, उससे तनख्वाहें वगैरह अदा करते हैं, अपने खर्चे चलाते हैं। जो एम्प्लॉयज़ की पेंशन्स का मसला चल रहा है एक तवील अरसे से, उसके लिए बेल आउट पैकेज एक गवर्नमेंट ऑफ सिंध देगी। अच्छा, हर चीज़ तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध देगी। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये बात बिल्कुल गलत है जो ये कहते हैं, एक धोखा है कि हमने KMC को अपने पाँव पे खड़ा कर दिया। अच्छा, KMC अपने पाँव पे खड़ी हो ही नहीं सकती, इसलिए नहीं खड़ी हो सकती कि KMC से सारे इख्तियारात और सारा खून जो है वो हुकूमत सिंध निचोड़ चुकी है पहले से ना। पहले ही उन्होंने जो बल्दियाती एक्ट 2013 जो लेकर आए थे, 2001 की जगह जो 2013 का एक्ट आया था, उस पर सारे इख्तियारात, सारे इदारे गवर्नमेंट ऑफ सिंध छीन लिए थे। तो हम भी चलिए ये नहीं कहते
कि भाई आप कहीं से कोई जो है आप सुरखाब के पर लगा दीजिए इस बजट में या आसमान से तारे तोड़कर लाइए। हम लेकिन ये कहते हैं कि इस बजट के अंदर कोई आपका विजन तो होना चाहिए। नेमतुल्लाह खान साहब ने 2001 में, 2002 में, 3 में, 4 में जब बजट पेश किए उसमें कराची भर के लिए उनका विजन नज़र आता था। पैसे वफाक से भी मिलते थे, जब भी सिंध हुकूमत भी देती थी, लेकिन उनका एक विजन नज़र आता था ना कि कराची में मास ट्रांजिट सिस्टम किस तरह बनाना चाहते हैं, कराची में और सारी चीज़ें आप क्या करना चाहते हैं। आपका तो कोई इसमें विजन ही नज़र नहीं आ रहा। तो इसलिए मेरे नज़दीक ये बिल्कुल नाकाम बजट है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, मुर्तज़ा वहाब साहब का ये 5वां बजट है जो पेश किया उन्होंने। 2 बजट उन्होंने बतौर एडमिनिस्ट्रेटर के पेश किए थे जी, जब वो KMC के एडमिनिस्ट्रेटर थे। 2 बजट उसके बाद आए और तीसरा बजट अब ये पेश किया। तो 3 और 2 5 बजट। इन 5 बजट से मैं कहता हूँ कराची का कोई शहरी ये बता दे कि 4 साल पूरे होने आ रहे हैं ना, 4 बजट आपके पूरे हो गए इस तरह। बाकी ठीक है, आप अब मेयर बन गए ज़बरदस्ती कब्जा करके, वो अपनी जगह है, लेकिन 4 साल पूरे कर लिए आपने। तो अब कराची का कोई शहरी ये बता दे क्या कराची के मसाइल हल हो चुके, क्या कराची में कचरे के जो ढेर थे ख़त्म हो गए, क्या कराची में नाले साफ़ हो गए, क्या कराची में सड़कें बन गई, क्या कराची के अंदर जो है पार्क्स डेवलप हो गए, हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। तो आप मतलब एक खामा की एक लंतरानी अपनी के जी हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ठीक है। हमें पता है कि आपको एक पैराशूटर के तौर पर लाया गया, आपको कराची पर मुसल्लत कर दिया गया, आपका फेस गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने सिर्फ इसलिए आगे रखा है कि बाकी जो उसके कारनामे हैं वो उसके पीछे छुप सकें। देखिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध के जितने इदारे हैं और बिलखसूस जो बल्दियाती इदारे हैं वो बदतरीन करप्शन में और बदतरीन बद इंतज़ामी में मुब्तला है। ये जो अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊँ, देखिए ये ADP की बुक है, ये ADP की स्कीमें हैं जो मैंने कहा 9 अरब रुपए से चलेंगी। डिस्ट्रिक्ट ADP है, पिछले साल भी 9 अरब रुपए की डिस्ट्रिक्ट ADP आई। हमारी माशाल्लाह KMC जो है 3 अरब रुपए से स्कीमें ही नहीं दे सकी, खर्च ही नहीं कर सकी। चुनाचा इसका नतीजा ये हुआ कि 3 अरब तो वैसे ज़ाये चले गए। इसके बाद इन्होंने जो उसमें तकरीबन 600-650 स्कीमें थी, उसमें से इन्होंने 311 स्कीमें निकाल दी। मैंने पूछा कि निकालने का मतलब क्या हुआ? उन्होंने कहा जी कंप्लीट हो गई। मैंने कहा कहाँ कंप्लीट हुई? शहर में तो कोई स्कीम आपकी कंप्लीट होती नज़र ही नहीं आती। तो अगर चंद जगहों पर कुछ अधूरे काम हो गए, उसके नतीजे में आपने पेमेंट्स पूरी कर दी, आपने स्कीमें कंप्लीट करके इस बजट में से निकाल दी, तो ये तो जुल्म है ना कराची के शहरियों के साथ। ये जो ADP की स्कीमें हैं ये ऐसा शैतानी गोरख धंधा है। देखिए एक ADP होती है डिस्ट्रिक्ट ADP जी, एक ADP होती है प्रोविंशियल ADP जी। ये दोनों ADP जो है ये पूरा करप्शन का धंधा है और इसमें खरबों अरबों रुपए रखते हैं। क्या करप्शन का धंधा है? इसमें जो स्कीमें हैं, ये जो डिस्ट्रिक्ट ADP है जो हमारी KMC की है, इसमें स्कीमें किसने डाली है मुझे बता दें आप, किसने डाली है स्कीमें? हमसे तो मशवरा नहीं लिया गया, हमारी कौंसल से मशवरा नहीं लिया गया। हम 100 UC चेयरमैन हैं जमात इस्लामी और PTI के, हमसे मशवरा नहीं लिया गया। भाई हम शहर को सर इजलास तो होता है, मुशावरत तो होती है। आप देखिए इजलास होता है, सिर्फ इस तरह इजलास होता है, इजलास होता है बराए नाम। एक भी कॉन्ट्रैक्ट आप लोग भी कवर करते हैं, आप बताइए कराची का एक भी कॉन्ट्रैक्ट आज तक पेश हुआ उसके अंदर? हालांकि ये तय है कि 2 करोड़ से ज़्यादा का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो कौंसल के अंदर पेश होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट रूल्स हमारे कहते हैं। एक भी इसके बजाय ये कर क्या रहा है? एमरजेंसी के नाम पे मेयर साहब अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं और एमरजेंसी के नाम पे बग़ैर टेंडर्स किए ये लोग ठेके दे रहे हैं। क्लिक ने भी पहले ही काम किया था जिस पे हमने सख्त तनकीद की थी। क्लिक ने 2022 के अंदर कराची में इसके नाम पर अपने रेन एमरजेंसी के नाम पर 4 अरब रुपए से का हमने पैच वर्किंग कराई है, लेकिन वो पैच वर्किंग इतनी ख़राब थी मट्टी की तरह, ना तो वो पूरी हुई और नाक़िस इतनी थी कि सारी ख़त्म हो गई। समझे ना? मेरे ख्याल से तो सर अब लोगों की मोटरसाइकिलें भी इतनी कीमत की नहीं है, पुरानी मोटरसाइकिलें जितने को चलान आ जाए। लोग मोटरसाइकिल पहले ही पुलिस उनको तंग करती है, मोटरसाइकिल वालों को जगह जगह रोकती है। इस 55 अरब और समथिंग से इस बजट से आने इस रवां साल में आप समझते हैं कराची के अंदर कुछ थोड़ी बहुत बेहतरी आ सकेगी? 20 अरब रुपए के तरक्याती बजट है और दीगर ADP स्कीम्स हैं, उसके लिए पैसे रखे गए, कुछ बेहतरी आ सकेगी? पानी का मसला हल हो सकेगा थोड़ा बहुत, सड़कों का? आपने पानी की बात की, देखिए ना इस बजट से पानी की एक बूंद अगर इजाफा हो जाए तो मैं कहूँगा ये बजट बहुत अच्छा है। नहीं होगा। इस पानी से कचरे का एक ढेर उठ जाए मैं कहूँगा बजट बहुत अच्छा है। इस पानी से नाले, इस बजट से नाले साफ हो जाए मैं कहूँगा भाई 4 बजट 5 बजट आप दे चुके, 4 साल आपने बतौर क्या एडमिनिस्ट्रेटर के या उसके गुजार दिए। कराची तो वैसे अभी मैंने नालों का दौरा किया था पूरा और उसकी मैंने वीडियो भी बनवाई।
तमाम नाले अटे पड़े हैं, बच्चे इतनी मोटी तय हुई है, बच्चे उसके ऊपर खेल रहे हैं नाले के। अब कितना खतरनाक है, कोई बच्चा गिर जाए उसके अंदर वो तय टूट जाए तो बच्चे तो अंदर जा पड़ेगा। ठीक, लेकिन ये सूरत हाल कराची में चल रही है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपकी कोई मैनेजमेंट नहीं है। हमने कहा इनसे घड़ी कहा कि एक काम आप कर रहे हैं कि ये पैसा जो भी आप खर्च करते हैं इसमें यूसी चेयरमैन को इत्मीनान में दे दें। उसका ये स्कीमें हैं ना, इसमें चले जो भी हैं, आपने हमसे नहीं पूछा, आपने डाल दी, जहाँ पर भी हैं पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है, उसको आप उनको इत्मीनान में दे दें। आप उस यूसी को बताएं कि भाई ये स्कीम आपके यहाँ आई हुई है, ये अब बनेगी, ये चलेगी और आप इसकी निगरानी कीजिए और आप इसकी रिपोर्ट दीजिए कंप्लीशन की। आप करते ही नहीं हैं, आप चुपके से टेंडर इशू कर देते हैं। किन ठेकेदारों को जाते हैं, क्यों जाते हैं, ये सबको मालूम है। कराची में जो सिस्टम चल रहा है उसमें कराची का जो मेजर रकम है, मेजर जो हमारा बजट है, सारा उस सिस्टम करप्शन की नज़र हो रहा है, करप्शन की नज़र हो रहा है। मैं तो हमेशा कहता हूँ ठीक 80% बजट आपका करप्शन में चला जाता है। जो बजट पेश किया गया उस पर जो पोजीशन जमाते हैं वो खुश दिखाई नहीं दे रही हैं, और एडवोकेट सैफुद्दीन साहब से हमारी बात हो रही थी तो इस पर डिटेल से बात हुई कि किस तरीके से ये बजट जो है वो कराची के अंदर बेहतरी ला सकता है, इसके क्या चांसेस हैं। तो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। बल्दिया उज़्मा कराची का अपना मौक़िफ़ है, मेयर कराची साहब का, डिप्टी मेयर साहब का वो अपनी जगह है, मगर जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनका मौक़िफ़ भी अपनी जगह है। जो बजट भी रखा गया है, जितनी स्कीम्स भी उसके अंदर शामिल की गई हैं, इसका हासिल वसूल यही है कि अगर रवां साल के अंदर कराची में जो बुनियादी मसाइल इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गए, अगर उसके अंदर थोड़ी भी बेहतरी आ जाए तो यकीनी तौर पर इस बजट को अच्छा ही कहा जाएगा। पानी का मसला है, सफाई सुथराई का, कचरे का मसला है, जो KMC के ज़ेरे इंतज़ाम चलने वाले अस्पताल हैं उनका मसला है। मैं अभी कुछ अस्पतालों के ऊपर हम शो प्लान कर रहे थे अपना प्रोग्राम, तो उनकी हालत ज़ार भी कुछ बेहतर नहीं है। तो अगर कहीं भी इसके अंदर बेहतरी आती है तो फिर इस बजट को भी अप्रिशिएट किया जाएगा, बजट बनाने वालों को भी अप्रिशिएट किया जाएगा, और अगर नहीं आती है तो फिर पिछले बजट्स की तरह शायद ये बजट भी लोगों के काम ना आ सके। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात।